अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया 2024 से क्रिकेट की दुनिया में राज कर रहा है। ख्वाह वुमेन की क्रिकेट हो या मेंस की क्रिकेट हो, ख्वाह T20 हो, ख्वाह वनडे हो, हर शोबे में इस वक्त वो राज कर रहा है। यानी 2024 से लेके इस वक्त तक आईसीसी के 3 इवेंट की चैंपियन है वो। चैंपियन ट्रॉफी उसके पास, T20 उसके पास, वुमेन वर्ल्ड कप उसके पास। पहली दफा वुमेन वर्ल्ड कप वो जीती है वो टीम, और उसने इस वर्ल्ड कप में सबसे ताकतवर टीमों को शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया को उसने शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को उसने शिकस्त दी, जो उसके सामने आया उसको शिकस्त से दो चार किए। ताकतवर टीमों को शिकस्त देके वो फाइनल जीती है। तो हमारी टीम वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं जीत सकी, बांग्लादेश से भी हार गई थी। हमारी एक मैच भी नहीं जीत सकी और वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इस वक्त खवातीन उनकी जो है तो वो राज कर रही हैं क्रिकेट की दुनिया में। और वनडे की टीम अलग, वनडे जो है तो वो गो के फाइनल हार गए थे, लेकिन फाइनल तक तो पहुंचे। T20 की वो चैंपियन है, चैंपियन ट्रॉफी की वो चैंपियन है, एशिया कप उसके पास है। और इस वक्त क्यों हुआ है, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है कि उन्होंने मेरिट को मद्देनजर रखा है। उसने खिलाड़ियों को ग्रूम किया है, उसने खिलाड़ियों को, उसके बोर्ड ने ना, बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को जो है ग्रूम किया, उनके पावरें दी हैं, उनको कॉन्फिडेंस दी है, उनको एतमाद दी है, और जिसका वो रिजल्ट अभी ना वो आपके सामने है। T20 में अलग उसने टीम इतनी ना तैयार कर दी है, इतनी खेप तैयार कर दी है उन्होंने कि अगर उनका एक आध खिलाड़ी कोई निकल भी जाए तो कोई मसला नहीं है, उनके पास ऑप्शंस उनके पास खुले हैं। इस वक्त जगह टीम में नहीं बढ़ रही है, वो इतनी टीम तैयार कर चुके हैं, इतने खिलाड़ी तैयार कर चुके हैं। जसवाल जैसे खिलाड़ी को ना अभी ना जगह नहीं मिल रही है T20 में इस वक्त। तो ये जो है तो ये इन्होंने बड़ी मेहनत की है, क्रिकेट के ऊपर वर्क किया है। क्रिकेट के ऊपर वर्क के साथ साथ उन्होंने डिसिप्लिन रखा है। वो आगे की सोच रहे हैं, वो 2 साल आगे की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो ग्रूम होके उनका खिलाड़ी जो है तो वो तरक्की करता हुआ एक स्ट्रांग, जब कोई इवेंट होता है तो उस वक्त तक स्ट्रांग टीम बन जाती है। इस वक्त उनको बिल्कुल क्लैरिटी है कि हमारा T20 का वर्ल्ड कप का जो अभी आने वाला वर्ल्ड कप है 2026 में, उसका कौन सी टीम होगी, उसका कैप्टन कौन सा होगा। 2027 का वर्ल्ड कप है, उसको क्लैरिटी है कि कौन सा वर्ल्ड कप का कैप्टन होगा, कौन सी टीम होगी। उसमें 19-20 चेंजिंग हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट 80% तो वही खिलाड़ी होते हैं जो जिनको क्लैरिटी है इस वक्त। और उसके बाद जो है तो अभी आप खवातीन का देखें, यानी 300-300 रन उन्होंने किए हैं, 300-300 रन, और फाइनल में देखें 298 रन। कितनी जबरदस्त! तो सब खिलाड़ियों की, उनकी खवातीन की, सब खिलाड़ियों की कंट्रीब्यूशन उसमें शामिल है। ये नहीं है कि किसी एक खिलाड़ी ने परफॉर्म किया और बाकी जो है तो लाइन लग गई, ऐसा नहीं है, तमाम खिलाड़ियों ने। और उसके बाद उनकी फील्डिंग आपने देखी होगी, मर्दों से अच्छी ना फील्डिंग कर रही थी इस वक्त। बॉलिंग से उन्होंने यूटिलाइजेशन कैसे की है, जब उनको पता चला कि साउथ अफ्रीका जो है वो स्पिन को नहीं खेल सकता, उन्होंने स्पिनर्स ही लगा दिए। तो यूटिलाइजेशन भी उन्होंने सही की है, और इस वक्त वुमेन की चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है खवातीन के शोबे में स्पेशली। हम यहां पे एक मैच में नहीं जीते, वहां पे वो वर्ल्ड चैंपियन बन के उभरे। और यहां जहां पे हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी कैप्टन कौन होगा, T20 का कैप्टन कौन होगा, वनडे का कैप्टन कौन होगा, टेस्ट का कैप्टन कौन होगा, उन्होंने क्लैरिटी कर दी है। तो यही हम कह रहे हैं कि मेरिट होना चाहिए, यानी पाकिस्तान के अंदर भी मेरिट होना चाहिए, और इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए खिलाड़ियों को। कॉन्फिडेंस, मेरिट, और इनको इख्तियारात। यानी अगर कैप्टन है तो कैप्टन को इख्तियारात,
तो फिर जाके पाकिस्तान की टीम उठ सकती है। अब इंडियन टीम ने ना कितनी आगे चली गई है, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ग्रूम किया, बाकायदा एक प्रोसेस से गुजार के वो ऊपर लाते हैं खिलाड़ी को, और फिर ना जाके तो वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो इस वक्त 2024 से मैं समझता हूं कि वो इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में राज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी ताकतवर टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले शुरू में बहुत राज किया उसने, इस वक्त वर्ल्ड कप भी वो उनके पास है, वनडे का वर्ल्ड कप उनके पास मौजूद है इस वक्त। लेकिन इस वक्त जो जितनी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई है, आईसीसी इवेंट हो गए, ये अगट्ठे एक ही टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं थे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है ना, और इस अचीवमेंट को मैं हमेशा यही कह रहा था कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क के ना जो क्रिकेट का शुबा है, बाकी शुबे की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट का शुबा, उस तरह ना हमें भी अपनी एक पॉलिसी बनानी होगी, अपने कैप्टन्स को कॉन्फिडेंस देना होगा, और फिर जो है तो हम कई मुकाबले के काबिल हो जाएंगे। अभी हमें मजीद 5 साल, अगर हमने अभी से स्टेप उठाने, कोई पॉजिटिव स्टेप उठाने शुरू कर दिए, मेरिट को ना हमने चुना, हमने भी अपनी खवातीन को जो है तो वो तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दिया, उनको भी अख्तियारात देना शुरू कर दिया, उनकी भी डोमेस्टिक्स मैचेस शुरू करवाए, अगर उनके ऊपर भी वर्किंग अगर की हमने, तो फिर हम वो वहां भी रिजल्ट दे सकते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि बोर्ड उसको बैक करके उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं दिलाता, एक खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं करता, एक वो इख्तियारात नहीं मिलते, इसको मनमानी चलती है बाज़ औक़ात, और जिसकी वजह से टीमें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये जो है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन टीम की इस वक्त, मैन के शोबे में, वुमेन के शोबे में इस वक्त मुकम्मल तौर पर वो छाए हुए हैं। कल वो यहां भी जीते हैं और उधर ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं, 186 रन का टारगेट 5 विकेट के नुकसान पे पूरा कर दिया है। तमाम खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूशन की है, यानी शमन गिल, और उसके बाद ओपनर दूसरा शमन गिल के आउट होने के बावजूद, और दूसरा ओपनर अभिषेक शर्मा, उसके आउट होने के बावजूद उसने कंट्रीब्यूशन सबने छोटी छोटी की है। कैप्टन सूर्या कुमार यादव, उसकी भी छोटी सी इनिंग्स कंट्रीब्यूशन थी। ये सब खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, यानी टॉप ऑर्डर उनका जो था, जो बैट्समैन थे, मुस्तनद बैट्समैन थे, उन्होंने परफॉर्म किया, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि इजीली जीत गए। और वहां पे, जहां पे ऑस्ट्रेलिया को इतना टक्कर देना इतना आसान नहीं है, वहां पे जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया को उधर शिकस्त हुई है, और इधर साउथ अफ्रीका की वुमेन्स को शिकस्त है कि इधर चैंपियन बनी है, उधर लेवल किया है, एक एक से बराबर किया है। तो यही चीज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में राज करे। पाकिस्तान 80 और 90s में राज कर रहा था, उसी तरह की क्रिकेट हो हमारे, उसी तरह के नाम, दुनिया की ताकतवर टीमें घबराई हुई थी, यानी 75 और 79 में वेस्ट इंडीज ने राज किया था। उसके बाद ये शिफ्ट हो गया था राज ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर इंडिया के पास, फिर पाकिस्तान के पास आया। तो ये है कि पाकिस्तान हमेशा टक्कर देता था, पाकिस्तान से बड़ी बड़ी टीमें घबराती थी। अब सिचुएशन ये है कि उस दिन मैच जो डोमेस्टिक तीसरा मैच था हमारा, लाहौर में होम ग्राउंड के ऊपर था, T20 का तीसरा मैच, उसमें बाबर आजम ने परफॉर्म किया। तो फिर जाके जैसे ही बाबर आजम आउट हुए, 2 खिलाड़ी और आउट हो गए थे, यानी चौथे खिलाड़ी 125 पे ना बाबर आजम आउट हुए, टोटल 140 रन चाहिए थे, चौथी विकेट 100 बाबर आजम की आउट हुई है। तो 2 खिलाड़ी ना 15 रन के अंदर अंदर ही आउट हो गए। तो ये सूरत हाल है कि हमें ना वो परफॉर्म करना होगा, परफॉर्मेंस देनी होगी हर खिलाड़ी को 100%, लेकिन 100% वो उसी सूरत में कि उनको कॉन्फिडेंस देना होगा, उनको अपनी ड्यूटीज का पता होगा, उनको अपने नंबर्स का पता होगा कि मेरा ये नंबर है, और उसको इत्मीनान दे के उसको काउंसलिंग करनी होगी,
उनका माइंडसेट स्ट्रांग करना होगा, फिर जाके तो हम तकरीबन मुकाबला करने के काबिल होंगे। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो पीसीबी है कि थिंक टैंक, वो जिस तरह ना खवातीन के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, ये भी देंगे तवज्जो, और मेंस के ऊपर भी तवज्जो देंगे, और इनको इख्तियारात भी देंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे।